Hello everyone, my name is Simran and I am going to teach you mathematics. Students, in the last class we have started the exercise 11.4 and today we are doing the rest of the questions of this exercise as we have discussed the earlier 5 questions of this exercise in the last class. Alright students, so let's start with the 6th question of this particular exercise, that is question number 6. Two crossroads, each of width 10 meter, cut at right angles through the center of the rectangular park of length 700 meters and breadth 300 meters, right, and parallel to its sides. Find the area of the roads and also find the area of the park excluding the crossroads. Alright students, give the answer in hectares. So basically students, इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि एक पार्क है जो कि रेक्टेंगुलर है, राइट पहले तो ये क्या है, एक पार्क है, कोई भी रेक्टेंगुलर पार्क, राइट स्टूडेंट्स, जिसका डायमेंशन क्या है 700 मीटर्स, ठीक है, इसका लेंथ है एंड ब्रेड्थ इज 300 मीटर, राइट स्टूडेंट्स, इसके डायमेंशंस ये बोल रखे हैं. इसके बाद हमें बोला गया है कि कोई भी दो क्रॉस रोड्स जा रही हैं जो कि जिसकी विड्थ है 10 मीटर की, जो कि एक दूसरे को राइट एंगल पे कट कर रही हैं और इस रेक्टेंगुलर पार्क के सेंटर के थ्रू जा रही हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, और इन साइड्स के पैरेलल, मतलब कुछ इस तरह से इन साइड्स के पैरेलल, मतलब सेंटर में कट कर रही हैं, मतलब ये इस टाइप में होंगी, इस टाइप में दो क्रॉस रोड जा रही हैं जो कि सेंटर से जा रही हैं एंड ऑल्सो इनका विड्थ कितना है स्टूडेंट्स 10 मीटर, राइट. तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि हमें इन रोड्स का एरिया फाइंड करना है, ठीक है. फर्स्ट पार्ट इज टू फाइंड द एरिया ऑफ द रोड्स, ठीक है स्टूडेंट्स, वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ द रोड्स एंड इन द सेकंड पार्ट हमें ये बताना है कि इस पूरे पार्क का एरिया एक्सेप्ट दीज रोड्स, इस पूरे पार्क का एरिया एक्सक्लूडिंग, मतलब जिसमें इन्वॉल्व ना हो ये रोड्स का एरिया, वो भी हमें बताना है, लेकिन किसमें, हेक्टेयर्स में बताना है, ठीक है, कि हेक्टेयर के अंदर इसका आंसर क्या होगा. सो बेसिकली हम फर्स्टली फर्स्ट पार्ट करते हैं, इन रोड्स का एरिया क्या होगा. सो स्टूडेंट्स, अगर मुझे इन दोनों रोड्स का एरिया बता रखा हो तो मुझे ये शेडेड रीजन बताना है ना बेसिकली, राइट, जिसमें अगर मुझे ये एक रेक्टेंगल, ये वाला रेक्टेंगल का एरिया अगर मैं ऐड कर दूं, ठीक है, तो वो रोड्स का एरिया आ जाएगा. लेकिन ध्यान दो, इस एरिया में और इस एरिया में जो ये वाला पोर्शन है ना, लाइक फॉर एग्जाम्पल दिस पर्टिकुलर, ये वाला जो पोर्शन है ये रिपीट हो रहा है ना, क्यों, क्योंकि इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है. तो इसके अंदर जो मैं ये वाला पोर्शन है दैट इज अ स्क्वायर, इसको सबट्रैक्ट करूंगी ताकि मेरे पास शेडेड रीजन का एक्चुअल एरिया आ जाए, ठीक है स्टूडेंट्स. तो इस क्वेश्चन में मुझे क्या करना है, इस रेक्टेंगल का एरिया निकालना है, इस रेक्टेंगल का एरिया निकालना है और इस स्क्वायर का एरिया निकालना है. दोनों रेक्टेंगल्स के एरिया को मैं ऐड करूंगी और उसमें से स्क्वायर का एरिया सबट्रैक्ट करूंगी और इसी के साथ मुझे क्या पता लग जाएगा, एरिया ऑफ द रोड्स. ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो फर्स्टली हम क्या देखते हैं, एरिया ऑफ रोड्स के अंदर ये है PQRS, ठीक है, ये कोई भी PQRS है एंड दिस इज योर ABC एंड D एंड इसको आप मान लो EFG एंड H, राइट स्टूडेंट्स. तो हमारे पास ये इनके डायमेंशंस आ गए. सबसे पहले स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, PQRS का एरिया फाइंड करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स. क्या करने वाले हम, PQRS का एरिया फाइंड करेंगे. एरिया ऑफ रेक्टेंगल PQRS, उसका फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, राइट. इसमें लेंथ कितनी है, ध्यान दीजिए, दिस इज द लेंथ PQ एंड PS इज द ब्रेड्थ, राइट स्टूडेंट्स, PQ इंटू PS. अब यहाँ ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, PQ और PS का वैल्यू कितना है, ध्यान दो, PQ जो है इसके पैरेलल है ना, PQ जो है वो 10 मीटर है क्योंकि वो विड्थ है रोड की, ठीक है. PQ तो है 10 मीटर जो कि रोड की विड्थ है एंड व्हाट इज PS स्टूडेंट्स, द रोड पैरेलल टू दिस, ओके, रोड पैरेलल टू द ब्रेड्थ दैट इज 300 मीटर्स, राइट. सो PQ है 10 मीटर्स एंड ब्रेड्थ कितनी है 300 मीटर्स, राइट. सो हम यहाँ पे लिखेंगे 10 इंटू 300 दैट इज 3000 मीटर्स. ये तो आ गया रेक्टेंगल PQRS का एरिया. नाउ स्टूडेंट्स विल फाइंड आउट द एरिया ऑफ ABCD रेक्टेंगल. एरिया ऑफ रेक्टेंगल
ए बी सी डी, लेंथ इनटू ब्रेड्थ होता है इसके अंदर भी। और अब ध्यान दीजिए, दिस इज ए बी सी डी, लेंथ कितना है ए बी और ब्रेड्थ कितना है ए डी, राइट। ए डी तो फिर से 10 मीटर्स है, एंड व्हाट इज दिस ए बी स्टूडेंट्स पैरेलल टू दिस पर्टिकुलर साइड, दैट इज 700 मीटर्स। सो स्टूडेंट्स, दिस इज ए बी एंड ए डी। ए डी है 10 मीटर्स एंड ए बी है 700 मीटर्स। देख लीजिए चाहे एक बार, 700 meters and 10 meter. So students, this will be 700 into 10, that is equals to 7000 meters, right? अब हमें दोनों rectangles के area पता लग गए. Now we'll find out the area of the square. So students, the area of square, which square students? This EFGH. EFGH is equals to side into side, right? साइड का वैल्यू क्या है, जो रोड की विड्थ है, दैट इज 10. सो 10 इंटू 10 दैट इज इक्वल्स टू 100 मीटर. अब ये हमें पता लग गया कि स्क्वायर का एरिया कितना आ रहा है, 100 मीटर्स, राइट स्टूडेंट्स. तो इसी के साथ हम फाइंड आउट कर लेंगे कि पूरे रोड्स का एरिया कितना आ रहा है. ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो फर्स्टली हमारे पास रेक्टेंगल का एरिया पता है, दूसरे रेक्टेंगल का एरिया पता है और स्क्वायर का एरिया पता है. तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन और द एरिया ऑफ रोड इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल PQRS प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर EFGH. ऑलराइट स्टूडेंट्स, हम ये करने वाले हैं. सो एरिया ऑफ रोड्स इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ABCD प्लस एरिया ऑफ PQRS माइनस एरिया ऑफ EFGH. ठीक है. सो ABCD का एरिया कितना है स्टूडेंट्स, 7000 मीटर्स. इसका एरिया कितना है, 3000 मीटर्स. इसका एरिया कितना है, 100. ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो 10,000 माइनस 100, सो दिस इज 9900 मीटर्स. सो स्टूडेंट्स, हमें बोला गया था कि हमने एरियाज जो निकालने हैं वो हेक्टेयर्स में निकालने हैं, राइट. सो इन हेक्टेयर स्टूडेंट्स, 1 hectare is equals to 10,000 meters square, right? So 1 meter square will be equal to, this is meter square, right? 1 meter square is equals to students 1 upon 10,000 hectares, right students? So अब इसका एरिया किस में आएगा, एरिया ऑफ रोड्स is equals to 9900 upon 10,000 hectare. ठीक है. तो इसी के साथ 20 से हमने 20 कैंसिल कर दी, तो दैट विल बी 0.99 हेक्टेयर. ऑलराइट स्टूडेंट्स, 0.99 हेक्टेयर्स, राइट स्टूडेंट्स. नाउ दिस इज एरिया ऑफ रोड. हमें इस क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट में क्या निकालने को बोला था, ध्यान दीजिए. दैट इज find the area of the park excluding crossroads, give the answer in hectares, right? अब हमें पार्क का एरिया बताओ. पहले तो हम इसके लिए फुल पार्क का एरिया पता लगाएंगे कि व्हाट इज द एरिया ऑफ द फुल पार्क. इसको हम कंसिडर करते हैं UVWX. ठीक है. सो स्टूडेंट्स, इसके लिए फर्स्टली हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ पार्क निकालने वाले हैं हम. ठीक है. एरिया ऑफ पार्क UVWX, right? So it is also length into breadth, right students? Length का वैल्यू क्या है, UV into breadth का कितना है students, UX. UX जहाँ पे 300 मीटर्स है, UV कितना है, 700 मीटर्स. ओके, तो हम लिखेंगे UV into UX. So ये कितना है, 700 मीटर्स और UX कितना है, 300 मीटर्स. सो इसका वैल्यू कितना है, 21,000 मीटर स्क्वायर. ठीक है स्टूडेंट्स, दिस इज एरिया ऑफ पार्क. रोड्स का एरिया हमें पता है, एरिया ऑफ रोड्स इज इक्वल्स टू 9900 मीटर स्क्वायर. तो स्टूडेंट्स, एरिया ऑफ पार्क एक्सक्लूडिंग, मतलब उसमें से हम अगर रोड्स का एरिया माइनस करें, excluding area of roads
इज इक्वल्स टू 210000 माइनस 9900, राइट। तो अब देखिए ठीक है, दिस इज मीटर स्क्वायर। अब इसको हमको हेक्टेयर्स में करना है, सो इन हेक्टेयर स्टूडेंट्स इसको हम 10,000 से डिवाइड कर देंगे ना, टू जीरो से 20 कैंसिल, व्हाट इज लेफ्ट स्टूडेंट्स 20.01 हेक्टेयर्स। ऑलराइट स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है। लुकिंग एट द 7th क्वेश्चन स्टूडेंट्स, व्हाट इज दैट? Through a rectangular field of length 90 meters and breadth 60 meters, two roads are constructed which are parallel to the sides and cut each other at right angles through the center of the fields. If the width of each road is 3 meters, then find the area covered by the road. This is a similar question as we have discussed in the question number 6. So students, just draw the diagram. We'll be having a rectangular field, right students, जिसका length है 90 meters, right? एंड जिसका ब्रेथ है कितना 60 मीटर्स। हमें कोई दो रोड्स दे रखी हैं जो कि इसके सेंटर से पास कर रही हैं और जिनकी विड्थ कितनी है स्टूडेंट्स, कितनी है 3 मीटर्स। वी हैव गिवन दिस थिंग, ठीक है, जिसका विड्थ कितना दे रखा है हमें 3 मीटर्स। तो ये क्या है 3 मीटर्स। तो हमें एरिया बताना है जो रोड्स ने कंस्ट्रक्ट किया हुआ है। सो बेसिकली हम इसका एरिया इन दोनों रेक्टेंगल्स के एरिया निकालेंगे, then we'll have the subtraction from this area of square, like this particular area. So students, we'll give the name this as PQRS and we'll name it as ABCD and this is EFGH. Alright students, so firstly we'll find out the area of PQRS. So area of rectangle PQRS is equals to length multiplied by breadth, that is equals to PQ multiplied by PS. Now students, PQ is 3 meter because it is the width of the road, right students? So this is 3 meters and what is PS? This PS is parallel to this particular like side of the park, right? The field, that is 60 meters. So this is 60 meters. This is 180 meter square. This is the area of the rectangle PQRS. Now students, find out the area of rectangle. Area of rectangle ABCD, this ABCD, right students? This is equals to length into breadth. What is length students? Length is AB into this AD. What is AB students? AB is 90 meter, right students? AB is 90 meters. And AD is the width of the road, that is 3 meters, which is equals to 270 meter square. Now we know the rectangles area, both the rectangles area. We have to find out the area of the square EFGH. Okay. So students, what is the area of square EFGH? That is equals to side into side. And the side is equals to 3 meter because it is the width of the road. So 3 into 3, that is equals to 9 meter square, right students? Now what is the area of the roads? Area of roads is equals to area of ABCD plus area of PQRS minus area of EFGH, right students? Now what is the area of ABCD? ABCD's area is 270. What is the area of PQRS? This is 180. And what is the area of EFGH? That is 9. Firstly students, 0 0, then 5 4. 450 minus 9 is 441 meter square. This is the area of the roads. Alright students, 441 meter square is the area of the roads, right students? Second part is the cost of constructing the roads at the rate of 110 rupees per meter square. अगर 1 मीटर स्क्वायर रोड को कंस्ट्रक्ट करने के लिए
110 रुपीज़ लग रहे हैं, तो हमें बताना है कि रोड्स को कंस्ट्रक्ट करने में कितना पैसा जाएगा. ठीक है. सो स्टूडेंट्स, फॉर दिस क्वेश्चन राइट इट एज कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग 1 meter square road is equals to rupees 110. Right, students? So cost of constructing how much? 441 meter square of road. Then it is equals to 110 into 441. हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे. 441 into 11. This is 441 into 441. 1584. 4851. 4851. This 0. This is rupees. 48,510 rupees is the cost of constructing the roads. Alright, students, looking at the next question, that is your 8th question. That is, Pragya wrapped a cord around a circular pipe of radius 4 centimeters. That is, प्रज्ञा ने कोई भी एक कॉर्ड को, ठीक है, रैप किया है एक सर्कुलर पाइप के अराउंड. मतलब कोई भी सर्कुलर पाइप थी, उसके अराउंड उसने कोई कॉर्ड थी उसको रैप कर दिया, मतलब इस टाइप से. ठीक है. जिसका क्या था, पाइप का रेडियस कितना था स्टूडेंट्स? 4 सेंटीमीटर. राइट स्टूडेंट्स. अब उसने क्या किया, बाकी की जो लेंथ थी उसको कट कर दिया, कोड की बाकी की लेंथ को कट कर दिया. मतलब सिर्फ उतनी ही कोड की लेंथ बची जो सर्कल के अराउंड रैप हो सकती है. ठीक है. मतलब कि सर्कल का सर्कमफ्रेंस. ठीक है स्टूडेंट्स. देन शी रैप्ड इट अराउंड द स्क्वायर बॉक्स ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर. अब उसने उसी कोड को, ठीक है, एक स्क्वायर जिसकी साइड कितनी थी 4 सेंटीमीटर, उसके अराउंड रैप किया उसी कोड को. ऑलराइट स्टूडेंट्स. डिड शी हैव एनी कोड लिफ्ट? अब बताना है कि क्या उसके पास कोई कोड का कुछ बचा है पोर्शन. कुछ भी नहीं करना स्टूडेंट्स, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है. इस क्वेश्चन में हमें इसका सर्कमफ्रेंस निकालना है सर्कल का, इसका पैरामीटर निकालना है स्क्वायर का, और हमें बताना है कि जो इसका सर्कमफ्रेंस आ रहा था और जो इसका पैरामीटर आ रहा था उनमें डिफरेंस क्या है. यही पूछा है ना कि क्या कोड का कोई टुकड़ा बचा है, कुछ पोर्शन बचा है जब इसकी बजाय इसको रैप किया जा रहा है. सो फर्स्टली स्टूडेंट्स, फॉर दिस क्वेश्चन विल फाइंड आउट द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल. सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल that is equals to 2 into pi into r. ठीक है स्टूडेंट्स. हमें पाई का वैल्यू क्या लेना है बताइए. पाई is equals to 3.14 into what is r students, that is 4. ठीक है. So 3.14 into 8. 314 into 8 is equals to students 32, 3 carry, 11, 1 carry, 25. Okay. So this is 25.12. कितना सेंटीमीटर, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट सर्कमफ्रेंस. ऑलराइट स्टूडेंट्स, हम सर्कमफ्रेंस के बारे में बात करें, दैट इज वाई द यूनिट विल बी सेंटीमीटर्स ओनली. नाउ फाइंड आउट द पैरामीटर ऑफ स्क्वायर. पैरामीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 इंटू साइड. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ पैरामीटर ऑफ स्क्वायर, दैट इज 4 इंटू साइड. साइड का वैल्यू कितना है स्टूडेंट्स? 4 ही है, दैट इज 16 सेंटीमीटर्स. मतलब एक कोड की लेंथ कितनी थी, इतने में हमने 25.12 सेंटीमीटर्स में उसको कट किया था. अब अगर मैंने उसको स्क्वायर के अराउंड रैप किया तो वो सिर्फ 16 सेंटीमीटर तक का जो रैपिंग है वो कर पा रही है. मतलब बाकी जो है वो बच गई है. यही पूछा है ना. डिड शी हैव एनी कोड लेफ्ट आफ्टर शी हैव रैप्ड द स्क्वायर? यस, समथिंग इज लेफ्ट बिकॉज 25.12 इज देयर एंड शी हैज रैप्ड ओनली एंड ओनली 16. सो लेफ्ट ओवर, राइट इट लाइक दैट. Leftover code is equals to 25.12 minus 16. क्या बचेगा? 9.12 centimeters. And this is the leftover code. Alright students, looking at the next question. Question number 9. The adjoining figure represents a rectangular lawn with a circular flower bed in the middle. ये क्या है? एक फिगर है जिसमें कोई भी एक रेक्टेंगुलर लॉन दे रखा है जिसके सेंटर में क्या है, एक सर्कुलर फ्लावर बेड है. ठीक है. हमें क्या क्या निकालना है? फर्स्टली द एरिया ऑफ द होल लैंड. एरिया ऑफ द होल लैंड इज द रेक्टेंगल, राइट स्टूडेंट्स. सो दिस इज रेक्टेंगल्स एरिया. रेक्टेंगल्स एरिया इज इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ. व्हाट इज द लेंथ स्टूडेंट्स ऑफ द होल लैंड? दैट इज 10. एंड व्हाट इज दिस? दिस इज 5. सो 5 to 10 is equals to 50 meter square. So students, the area of the whole land is equals to 50 meter square. Looking at the next part students,
Find out the area of flower bed. What is the area of the flower bed? We have to find out this thing. That is area of circle. Area of circle is equals to students pi r square. Right students? So pi is 3.14 into r का वैल्यू क्या है 2. 2 into 2 that is 4. So 3.14 into 4. So students इसका वैल्यू कितना आता है? Right. So इसका वैल्यू आ गया 12.56 मीटर स्क्वायर. This is the area of the circle. Looking at the third part students. The area of the lawn excluding the area of the flower. अब हमें लॉन का वो एरिया बताना है जिसमें फ्लावर बेड का एरिया इंक्लूडेड नहीं है, एक्सक्लूडिंग है. सो विल सबट्रैक्ट दो बोथ एरियाज दैट वी हैव फाइंडेड आउट. सो दैट इज एरिया ऑफ लॉन माइनस एरिया ऑफ फ्लावर बेड. राइट स्टूडेंट्स, इसका कितना आया था? लॉन का एरिया 50, फ्लावर बेड का एरिया कितना आया था? 12.56. इन दोनों को हम क्या करेंगे? सबट्रैक्ट करेंगे. दैट इज 44.37. ठीक है, मीटर स्क्वायर. ऑल राइट स्टूडेंट्स, कितना आया? 37.44 मीटर स्क्वायर. ऑल राइट. लुकिंग एट द फोर्थ पार्ट स्टूडेंट्स, द सर्कमफ्रेंस ऑफ द फ्लावर बेड. वी हैव टू फाइंड आउट द सर्कमफ्रेंस ऑफ द फ्लावर बेड. द फॉर्मूला ऑफ सर्कमफ्रेंस इज 2 pi r. राइट स्टूडेंट्स, 2 into 3.14 into what is r? That is 2. So 3.14 into 4. So this is equals to, have a look. Again this is 12.56 what? Meter. Okay, and this is the circumference of the flower bed. And this is your 9th question students. Looking at the 10th question, what is that? 10th question is, in the following figures find the area of the shaded portions. ठीक है, ये अगर पूरा adjoining figure है तो इसका जो shaded portion है ना, मतलब blue वाला जो portion है, उसका आपको area निकालना है. ठीक है, कैसे निकालेंगे एरिया? पहले तो स्टूडेंट्स हम कंप्लीट का एरिया निकालते हैं. दैट इज एरिया ऑफ ए बी सी डी. अब ए बी सी डी क्या है स्टूडेंट्स? एक रेक्टेंगल है जिसका लेंथ क्या है? 10 + 8. ठीक है, ए बी इंटू ए डी बेसिकली दैट इज ए डी बेसिकली दैट इज लेंथ इंटू ब्रेड्थ. ठीक है, जहां पे स्टूडेंट्स ए बी का वैल्यू कितना है? ए ई प्लस ई बी दैट इज 18 सेंटीमीटर इंटू ए डी कितना है स्टूडेंट्स? 6 + 4 दैट इज 10 सेंटीमीटर. तो कंप्लीट जो आ गया है वो आ चुका है हमारा 180 सेंटीमीटर स्क्वायर इस कंप्लीट रेक्टेंगल का एरिया. ठीक है, अब हमने इस कंप्लीट एरिया के अंदर से क्या क्या माइनस करना है? देखो, हमें ये बताना है ना ये रेक्टेंगल है, ना ये ट्राइंगल है, ना ये हमारी कोई जान पहचान वाला फिगर है. ठीक है, तो हमें ये पता है और ये पता है, ये ट्राइंगल्स बन रहे हैं ना, तो हम इन दोनों ट्राइंगल्स का एरिया निकाल के इस कंप्लीट एरिया में से माइनस कर दें तो फिर हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी ना. कंप्लीट पता है, ये पता लगा लो, ये पता लगा लो. अब हमें पता है ये शेडेड नहीं है, तो मतलब शेडेड में से ये दोनों माइनस करेंगे तो हमारे पास डिजायर्ड शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा. ठीक है, सो स्टूडेंट्स, एरिया ऑफ ट्राइंगल, विच ट्राइंगल स्टूडेंट्स? ADF, AEF इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. ये उसका फॉर्मूला होता है. हाफ इंटू बेस क्या है स्टूडेंट्स? दिस 6 एंड हाइट क्या है? दिस 10. ठीक है, 3 इंटू 10 स्टूडेंट्स 30 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है, नाउ सिमिलरली स्टूडेंट्स द एरिया ऑफ ट्राइंगल, दिस ट्राइंगल ABC, again half into length and breadth and half into base into height, that is half into base. base क्या है स्टूडेंट्स? ध्यान दीजिए 8 और हाइट कितना है? 10. 4 होगा, 4 into 10 that is 40 सेंटीमीटर स्क्वायर. राइट स्टूडेंट्स, कंप्लीट का एरिया पता है और इन दोनों ट्राइंगल्स का एरिया पता है, तो डिजायर्ड रीजन का एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे? इन दोनों को सबट्रैक्ट कर देंगे. एरिया ऑफ शेडेड रीजन is equals to एरिया ऑफ रेक्टेंगल. कौन सी रेक्टेंगल थी स्टूडेंट्स? ध्यान दो, ABCD माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल. कौन कौन सी ट्राइंगल्स हैं? AEF प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल
राइट स्टूडेंट्स। अब देखो इसका एरिया कितना है 180 माइनस इन दोनों का एरिया कितना है 30 एंड 40, 30 प्लस 40 that is 180 minus 70 that is 110 centimeter square. This is the area of the shaded region. Alright students, looking at the next question. In the following figures find the area of the shaded portions. तो अब हमें ये येलो वाले का एरिया बताना है, ठीक है। इसका एरिया निकालने के लिए कंप्लीट एरिया में से हम इन तीनों ट्राइंगल्स के एरिया को माइनस कर देंगे, ठीक है। सो फर्स्टली एरिया ऑफ स्क्वायर, ये स्क्वायर ही बन रहा है, देखो सारी साइड्स बराबर है इसमें। एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू साइड इनटू साइड। अब एक साइड कितनी आ रही है स्टूडेंट्स, देखो 20, सो 20 इंटू 20 दैट इज 400 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। एरिया ऑफ स्क्वायर कौन सा है, PQRS, राइट स्टूडेंट्स। अब फर्स्टली विल फाइंड आउट द एरिया ऑफ दिस TSQ, एरिया ऑफ ट्राइंगल TSU is equals to half into base into height, that is half into 10 into 10, 2 से 5, ठीक है, 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स। ये वाला निकाल दिया हमने। नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल, विच ट्राइंगल, QRU, that is half into base into height. So students half into base कितना है 10 और हाइट कितनी है 20, यहाँ पे 5 कटा तो 5 इंटू 20 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये भी हो गया। अब ये देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल PTQ हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, सो हाफ इंटू बेस कितना है स्टूडेंट्स, ये अगर यहाँ वाला 10 है तो ये 20 है, तो ये वाला भी क्या होगा 10 होगा, राइट स्टूडेंट्स। और PQ कितना होगा 20, दिस इज 10 दैट इज 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो अगर हमें शेडेड पोर्शन का रीजन बताना है तो दैट विल बी, क्या होगा उसका वैल्यू, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ स्क्वायर PQRS माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। कौन कौन से ट्राइंगल्स हैं स्टूडेंट्स, देखो फर्स्टली TSU प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल, विच ट्राइंगल, QRU प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल, कौन सा वाला, PTQ, ठीक है, राइट स्टूडेंट्स। एरिया ऑफ स्क्वायर तो आ रहा है 400 माइनस बाकी तीनों एरियाज बताइए कितने कितने आ रहे हैं, 50, 100 और 100, ठीक है, 50, 100 और 100, that is 250. So 150 centimeter square is the area of the desired region. Alright students, looking at the 11th question, what is that students? 11th question is find the area of the quadrilateral ABCD. हमें इस quadrilateral का एरिया बताना है जहाँ पे हमें बोला गया है कि AC का वैल्यू कितना है 22 सेंटीमीटर्स, BM का वैल्यू कितना है 3 सेंटीमीटर्स, DN का वैल्यू कितना है 3 सेंटीमीटर्स, एंड हमें बोला गया है कि जो BM है वो AC के परपेंडिकुलर है और जो DN है वो किसके परपेंडिकुलर है, AC के परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर्स का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, कि इनका 90 डिग्री का एंगल बन रहा है और यू कैन से ये हाइट का काम कर रहे हैं इन बेसिस के लिए, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इस पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालने के लिए हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं इस पर पूरे क्वाड्रिलेटरल को, दैट इज ट्राइंगल ABC प्लस ट्राइंगल ADC। इन दोनों ट्राइंगल्स को प्लस करोगे तो ये पूरा क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा ना, क्या बन जाएगा, क्वाड्रिलेटरल ABCD बन जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस कंप्लीट के एरिया को निकालने के लिए दोनों के इंडिविजुअल एरियाज निकालेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। सो फॉर दिस स्टूडेंट्स एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC दैट इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स बेस का क्या काम कर रहा है, AC इज एक्टिंग एज द बेस वेयर एज हाइट BM, ठीक है। सो दिस इज हाफ इंटू 22 इंटू 3, हाफ से 11 कट हो जाएगा 33 सेंटीमीटर स्क्वायर,
this is the area of triangle ABC. Now students, area of triangle, अब ये नीचे वाला ट्राइंगल देखो ADC, अगेन हाफ इंटू बेस इंटू हाइट स्टूडेंट्स, राइट. बेस क्या है AC और हाइट क्या है DN. सो दिस इज हाफ इंटू 22 इंटू 3, दिस इज 11, देन 11 इंटू 3 33 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है स्टूडेंट्स, दिस इज 33 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड दिस इज ऑल्सो 33 सेंटीमीटर स्क्वायर. नाउ स्टूडेंट्स, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD is equals to area of triangle ABC plus area of triangle ADC. Alright students, इन दोनों ट्राइंगल्स के एरिया को प्लस करेंगे और उससे हमें क्या पता लग जाएगा कि एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD क्या है. सो उसके लिए स्टूडेंट्स हमने क्या किया, 33 ABC का एरिया आया था और 33 कितना आया था ADC का एरिया, दैट इज 66 सेंटीमीटर स्क्वायर. एंड नाउ दिस इज द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ABCD. ऑलराइट स्टूडेंट्स, एंड इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट होता है. Now today we have completed the 11th chapter of your syllabus students. In the next class we are going to start the 12th chapter of your syllabus. Like students, that is, you have to study at your home. The brief introduction, we'll be discussing that particular chapter in the next class. So students, have a nice day to all of you. Bye bye.